हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका वेग स्थिरांक पर हम व्यंजक समझेंगे। तो आइए आज हम समझते हैं कि ए, मान लो कि ए क्या है, अभिकारक है जो किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। उत्पाद में बदलता है तो जब जाके हमें ये समीकरण मिलता है तो dx dt और ए की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है ना। यहीं से हमारी परिभाषा भी बनती है और यहीं से हमारा समीकरण भी मिलता है। क्या मिलता है, इसको dx बटे dt को बोलते हैं हम अभिकारक की दर, और ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं हम सांद्रता। सांद्रता किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। इसके ऊपर घात कौन सी हो गई, शून्य घात, और इसका क्या है, समानुपाती होता है। और यहीं से हमारी क्या बन गई, परिभाषा बन गई। तो देखिए जानते हैं, यही इसी को हम बोलते हैं कि अभिकारक की दर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसी को बोलते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, अब हमें पता है कि जब भी हम समानुपाती लगाते हैं और क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। के क्या है, स्थिरांक है, तो बराबर में हम लगाते हैं के, और ये वाला हमारा ऐसा है, ऐसा है। अब हम जानते हैं किसी की भी घात जीरो होती, किसी की भी घात जीरो होती तो उसका मान कितना होता है, एक होता है। तो एक होता है तो हम एक रख देंगे इसकी जगह, तो के गुणा एक कर देंगे, और dx बटे dt बराबर में कितना आएगा, के का गुणा हम एक में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, के ही आएगा। तो यहीं से हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे dt का में है, भाग में उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो dx बराबर में k हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूंगा। क्या दे दूंगा, समीकरण नंबर 1 दे दूंगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करेंगे। तो समाकलन कर देते हैं, तो dx बराबर है, इसका भी समाकलन कर दिया और हमने इसका भी समाकलन कर दिया। अब हमें पता है कि dx तो मतलब कुछ भी नहीं तो 1 है, तो dx का तो होता है ओनली एक x। अब k क्या है, अचर पद है, तो अचर पद का नहीं करेंगे, अब हम किसका करेंगे, dt का करेंगे। जिसी प्रकार dx का x हुआ, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम x बराबर में k हो जाएगा और ये t हो जाएगा, और प्लस का क्या लग जाएगा, c। कॉन्स्टेंट लगाना जरूरी है। इसको हम समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 2 देंगे। अब अगर हम माने कि भैया हमने अगर समय जीरो है, अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, तब जाके क्या हो, जब आपका t बराबर क्या हो, जीरो हो, तो उत्पाद भी क्या होगा, तो उत्पाद भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। उत्पाद भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यही मान हम इसमें रख देंगे, तो t की जगह हमें x की क्या रखना है, जीरो, बराबर में क्या हो जाएगा, k, और t की जगह भी क्या कर देंगे, जीरो प्लस c। अब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, और इसका तो c का मान कितना आएगा, जीरो हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, c का मान आ गया हमारे पास में जीरो। अगर c का मान है तो हम c का मान किस में रखेंगे, c का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। यहाँ पर लिख देंगे जो c का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे हम। x बराबर में हो जाएगा हमारा के टी प्लस सी। तो x की जगह x, k और t भी ऐसा, c की जगह हम क्या रख देंगे, जीरो। तो ये तो पूरा हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा के टी। अब हमें चाहिए किसका, वेग स्थिरांक का। तो वेग स्थिरांक का चाहिए तो हमें क्या है, स्थिरांक तो ये, तो t को हमें इधर लेना पड़ेगा। तो x ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में बराबर में k, तो यही k बराबर में आ जाएगा x बटे टी। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया पर वेग स्थिरांक का व्यंजक है।